स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 9 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 9 कर रहे थे, दैट इज फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पिछले वीडियो में दैट इज पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैंने आप लोग को जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था इस चैप्टर का, चैप्टर 9 का एनसीईआरटी में, वो सारा एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और आज का पार्ट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो बचा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी का, वो बाकी सारा करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 हम लोग उसमें का जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितना भी टॉपिक था, और चैप्टर 9 का जितना भी टॉपिक था वो मैंने सारा आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग चैप्टर 8 का, दैट इज मोशन चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था एनसीईआरटी बुक में, वो सारा मैंने आप लोग करवा दिया है। तो अगर आपको सारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 8 का अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये पेज नंबर 127 से लिया गया है। ठीक है, आप लोग का एनसीईआरटी बुक से। इसमें बोला गया है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम। दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, 100 ग्राम है और 200 ग्राम है। जैसे कि ये बॉडी हो गया, ठीक है, और एक ये बॉडी हो गया। इसका मास कितना दिया है, इसका मास 100 ग्राम और इसका मास क्या दिया है, दैट इज 200 ग्राम। ठीक है, और दोनों क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, अब फिर क्या बोला, एन डायरेक्शन विद वेलोसिटी कितना, ये जो पहला बॉडी है फर्स्ट बॉडी और ये क्या है सेकेंड बॉडी। तो जो फर्स्ट बॉडी है वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u1 वो कितना दिया है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सेकेंड वाला 1 मीटर पर सेकेंड से। तो u2 किससे, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब क्या बोला, अब सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला इसने, रेस्पेक्टिवली दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब क्या हुआ, जब दोनों एक दूसरे का डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो मूव करने के बाद दोनों क्या हो गए, टकरा गए। और टकराने के बाद ये क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा। तो ये जो फर्स्ट बॉडी था, इसका जो वेलोसिटी दिया टकराने के बाद, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, इसका जो वेलोसिटी हो गया वो कितना हो गया, 1.67 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v1, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है टकराने के बाद ये कितना वेलोसिटी से गया, कितना रफ्तार से गया, आप लोग को इसका वेलोसिटी फाइंड करना। ठीक है, दैट इज v2। आफ्टर कोलिजन जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो कितना वेलोसिटी से मूव करने लगा वो आपको फाइंड करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज m1। ये कितना दिया आपको, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको नीचे लिखते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज m1। ये कितना दिया आप लोग को, 100 ग्राम। तो मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था, जब भी ग्राम में दे आपको किस में कन्वर्ट करना है, मास को केजी में। ठीक है, तो ये आपको ग्राम में दिया है तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ग्राम से आपको केजी में जाना होगा तो आप लोग हमेशा इंटू 1/1000 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 इंटू 1/1000 केजी। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आया, 1 इंटू 1 और नीचे केजी। ठीक है, इसके बाद ये आपका मास क्या है, m1। ठीक है, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे। तो
मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो मास कितना दिया, दैट इज m2 से डिनोट करते हैं मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट का। इसका कितना दिया, 200 ग्राम। तो यहाँ पे क्या होगा, 200 ग्राम। अब इसको भी केजी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 200 इंटू 1/1000 केजी। अब ये 0000 कैंसिल, तो 2 1 जा 2 और नीचे 10 केजी। ठीक है, ये किसका मास आ गया, m2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें क्या दिया है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब टकराने से पहले जो वेलोसिटी है ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ फर्स्ट बॉडी और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, u1। ये कितना दिया आप लोगों को, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया आपका बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फिर आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, सॉरी आफ्टर नहीं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इक्वल टू कितना होगा, ये आपका हो जाएगा बिफोर कोलिजन, दैट इज, इसको हम लोग किससे नापेंगे, इससे हम लोग डिनोट करेंगे, दैट इज u2 से। तो u2 का वैल्यू कितना दिया आप लोग को, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u2 आ गया। अब आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना दिया है, v1। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग v1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना दिया, 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट निकालना है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज v2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो लास्ट क्लास अप्लाई किए थे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, दैट इज m1 u1, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, m1 का वैल्यू कितना है, तो m1 का वैल्यू है 1/10, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/10। ठीक है, उसने मतलब इंटू u1 का वैल्यू कितना दिया है, u1 का वैल्यू आपको दिया दैट इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्लस का प्लस, m2 का वैल्यू कितना देखिए आप लोग, m2 का वैल्यू 2/10, तो यहाँ पे क्या होगा 2/10 इंटू u2 का वैल्यू कितना देखिए आप लोग, तो u2 का वैल्यू 1 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो m1 का वैल्यू कितना, तो m1 का वैल्यू आपको दिया है दैट इज 1/10, तो यहाँ पे क्या होगा 1/10 इंटू, अब v1 का वैल्यू कितना दिया है, तो v1 का वैल्यू दिया आपको दैट इज v1 का 1.67, यहाँ पे m1 का वैल्यू 1/10 था, तो मैंने m1 का वैल्यू 1/10 पुट कर दिया। v1 का वैल्यू कितना था, दैट इज 1.67, ये पुट कर दिया, प्लस का प्लस, अब यहाँ पे m2 v2 होगा, m2 का वैल्यू कितना है, तो m2 का वैल्यू आपको मास कितना दिया है 2/10,
तो यहाँ पे कितना होगा 2/10, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ने मतलब इंटू V2 का वैल्यू नहीं दिया है तो V2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये 2, ये जो 2 है ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2/10 प्लस ये कितना होगा 2/10 इंटू 1 2/10 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा दैट इज 1/10 सेम, फिर इंटू 1.67, और ये 2 इंटू V2 दैट इज प्लस 2V2 दैट इज 10। इसको एक काम करते हम लोग यहाँ पे लिखते, ठीक है, ऊपर में। तो अगर इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रफ कर देता हूं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज, इसको देखिए 2 इंटू 1 तो ये कितना होगा 2/10, ठीक है ना। इसके बाद प्लस का प्लस, फिर कितना होगा 2 1 जा 2, तो ये भी कितना होगा 2/10, ठीक है। अब तो इक्वल का इक्वल साइन, फिर 1/10 इंटू दिस 1, तो इसको सेम लिखते हैं, ये कितना होगा 1.67, 1 इंटू दिस 1 ये आ गया 1.67, और नीचे कितना है 10, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस का प्लस 2 इंटू V2 क्या होगा 2V2, और नीचे 10, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो ऊपर वाला नंबर डायरेक्ट आ जाता है, तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब इसका भी सेम, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10। जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे तो क्या होता है, ये ऊपर वाला डायरेक्ट आ जाता है, तो क्या होगा 1.67 प्लस 2V2। अब यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, दैट इज 2 + 2 4 इक्वल टू 1.67 प्लस 2V2, ठीक है। अब 4 का पार्टनर कौन है, 4 का पार्टनर ये है, ये प्लस में, इस तरह से क्या होगा माइनस, तो क्या होगा 4 ये प्लस था, इस साइड तो माइनस, 4 - 1.67 इक्वल टू, इस साइड क्या बचा 2V2, ठीक है। अब 4 में से इतना हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखो 4, इसमें तो पॉइंट नहीं दिया है, तो 0.00 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कितना सब्ट्रैक्ट करना 1.67। अब माइनस करते हैं, यहाँ से 1 है 10, यहाँ से 1 है 10, 10 में से 7 3, यहाँ पे क्या बचा 9 में से 6 3, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 1 दैट इज 2, ठीक है। तो ये कितना गया 2.33, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा दैट इज 2V2, ठीक है। और इसको अगर मैं V2 को सिंगल छोड़ू तो 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, इस तरह से डिवाइड, तो क्या होगा 2.33/2 इज इक्वल टू V2, और वी कैन राइट V2 इक्वल टू 2.33/2, ठीक है, इनटू क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आ गया वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना वेलोसिटी यहाँ पे लिखेंगे, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज क्या होगा 2.33/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाता हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 127 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये पार्ट लिखना है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये पार्ट लिखने के बाद भी इसका नीचे ये लिखना है, ठीक है, और इसका नीचे आपको ये लास्ट पार्ट लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जो बचा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 9 का वो बात कराऊंगा, ठीक है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो